morning kids, welcome to Sarvi Academy. Here I am going to discuss with your subject science of class 5th, and this is my first part of chapter 3rd. So our chapter 3rd is based on nervous system and sense organ. Here we are discussing about the nervous system and sense organ. So you all know about that how many sense organs are present in our body. Actually these things we have already studied in our earlier classes that there are 5-6 organs are present in our body. क्या क्या organs होते हैं? These are eyes, ear, nose, tongue and skin, and these all are called sense organs. Why these are called sense organ? Because with the help of these we can see, we can feel, we can smell, है ना, and we can taste through these all the organs. Like from the with the help of eyes we can see everything whatever present in our surrounding. With the help of nose we can smell. Either the smell is good or bad. And with the help of tongue we can taste that the food is sweet, sour or salty or means whatever taste it or bitter taste, whatever it the food has taste, we can taste through the tongue. Then with the help of our skin we just feel, है ना, हम feel करते हैं. So these are actually 5 sense organs are present in our body, but these all sense organs works with the help of our nervous system. Actually ये sense organ है, this is totally based on our nervous system. That in our body there one brain is present in our body and one spinal cord is present. So these spinal cord actually take the signals when we see anything or when we touch anything or when we smell anything. Then our nervous system just observe that we are watching or we are smelling, and that spinal cord take the senses, and with the help of that spinal cord these sense reach in our brain, and with the help of brain we are able to watch anything present in surroundings or anything whatever we can smell, है ना. तो जो भी ये सिस्टम हमारा एक्चुअली होता है, हमारा सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर टोटली बेस्ड ऑन अवर नर्वस सिस्टम. सो हेयर आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू अबाउट द नर्वस सिस्टम. सो लुक हियर ऑन योर फर्स्ट पैराग्राफ. डू यू रिमेंबर द वे टू योर फ्रेंड्स हाउस? डू यू रिमेंबर द वे टू योर फ्रेंड्स हाउस? आपको अपने फ्रेंड के घर का रास्ता पता है क्या? वाई डू योर आई ब्लिंक्स? आपकी आंखें ब्लिंक्स क्यों करती हैं? वेयर डू ड्रीम्स कम फ्रॉम? ये सपने कहाँ से आते हैं? हाउ डू यू कम टू नो व्हेन समबडी टच यू? आपको कैसे फील होता है जब आपको कोई टच करता है? इट्स द ब्रेन विच हेल्प अस टू थिंक, रीज़न एंड एनालिसिस. थिंक, क्या ब्रेन है जो हमें हर चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मतलब हमें सोचने के लिए मजबूर करता है या एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है? ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कभी फील किया है कि हमें अपने फ्रेंड के घर का रास्ता क्यों याद है, हमारी आइज़ क्यों ब्लिंक कर रही हैं, हम सपने क्यों देख रहे हैं, हमारी बॉडी पे हमें क्यों टच फील होता है? मैंने अभी आपको बताया ना, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दीज ऑल द थिंग्स कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं एक्चुअली किस पर डिपेंड होते हैं? नर्वस सिस्टम पे. तो ये सब क्या हमारे ब्रेन की वजह से होता है या ब्रेन हेल्प करता है क्या हमको इन सारी चीज़ों में फंक्शन करने के लिए? सो अंडर विच सिस्टम इन, नाउ कम हियर, अंडर विच सिस्टम इन योर बॉडी डज द ब्रेन फॉल? एक्चुअली जो आपका ब्रेन भी है वो किस सिस्टम के बेस पर वर्क करता है? कुछ तो भी होगा जिसके कारण हमारा ब्रेन भी फंक्शन कर रहा है. सो इट इज़ इन द नर्वस सिस्टम. ये जो क्या है, हमारा जो ब्रेन वर्क करता है वो किसके थ्रू वर्क करता है? एक्चुअली थ्रू द नर्वस सिस्टम. सो हियर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं. ऑन दैट अवर ब्रेन वर्क्स, ऑन दैट अवर सेंस ऑर्गन्स वर्क्स. ठीक है. द सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नोन एज नर्वस सिस्टम. ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, दैट इज़ आवर नर्वस सिस्टम. ओके, अंडरस्टूड? द सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल अदर सिस्टम ऑफ अवर बॉडी इज़ नोन एज नर्वस सिस्टम. हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को जो कंट्रोल करता है दैट इज़ अ नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड फाइबर्स विच सेंड
एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसमें क्या होते हैं, कुछ नर्व्स एंड फाइबर्स होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस को रिसीव करते हैं और मैसेजेस को उन तक भेजते हैं। ठीक है, मीन्स इसका मतलब कोई मैसेज थोड़ी आ रहा है कि इनबॉक्स में और हमने रीड कर लिया। मैसेज का मीन्स अगर इफ़ वी आर वॉचिंग समथिंग, इफ़ वी हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़, तो जो हमारे आइज़ होगी वो हमारी ब्रेन तक ये मैसेज को थ्रू द नर्वस सिस्टम ये मैसेज पहुंचाएगा और देन वी आर एबल टू वॉच दैट थिंग। तो क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मैसेज को रिसीव और मैसेज को सेंड करने के लिए उसमें कुछ नर्व्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन अवर नर्वस सिस्टम। नाउ लेट्स डिस्कस हियर अबाउट द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट्स एक्चुअली होते हैं जो कि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सो लेट्स स्टडी हियर। द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द फॉलोइंग पार्ट्स। नर्वस सिस्टम में फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ब्रेन, सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड, मैंने बताया आपको। थर्ड वन इज नर्व्स अलॉन्ग विद द 5 सेंस ऑर्गन्स, वही मैंने बताया जो नर्व्स होते हैं जो कि 5 सेंसेस के द्वारा जुड़े रहते हैं। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है। ब्रेन तक अगर मैसेज नहीं आएंगे तो हम कैसे कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कोई चीज़ कैसे स्मेल कर पाएंगे, कोई कैसे हम टच का फील करेंगे। देन सेकेंड पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड जो कि ये सारे मैसेजेस भेजने का काम करता है। एंड द थर्ड वन इज नर्व्स जो कि ये मैसेज कलेक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। पोस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी शोइंग द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम शो कर रहे हैं। ठीक है, पोस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी शोइंग द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग डिस्कस विद यू हेयर द फर्स्ट अवर पार्ट एंड दैट पार्ट इज ब्रेन। हम सबसे पहले आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इन यहाँ पर इसका मतलब ये है पोस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी शोइंग द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो आपको शो कर रहा है इन दिस फिगर, ये पूरे आपको नर्वस सिस्टम नर्व्स है ना, ये आपको, तो ये ब्रेन हुई, ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ और दीज आर द नर्व्स। तो ये आपको इस फिगर में शो कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम ऑन योर next paragraph and that is your first part, brain. Okay, the brain is the most important organ of the nervous system. जो brain है वो nervous system का सबसे important organ है। it controls everything we do, ये सबको control करता है हम कुछ भी कर रहे हैं। yes we all know brain है तभी तो हम है, otherwise brain हमारा डैमेज हो गया मीन्स कहते हैं ना पागल हो गया, पूरी बॉडी सिस्टम खराब हो जाती है, कुछ कंट्रोल नहीं होता। So first location, it is present inside the skull. We have studied about the skull. Skull क्या करती है, protect our head, protect our brain. तो ये कहाँ present होता है, हमारे skull में present होता है। Function of the brain is it receives information from the nerves and process it and send signals so that action can be taken. देखो मैंने आपको अभी बताया क्या करेगा, it receives the information, नर्व से आने वाली इन्फॉर्मेशन को गेट करेगा, देन प्रोसेस करेगा, उसके बाद सिग्नल्स भेजेगा, सारी जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे तो सारे बॉडी पार्ट्स अपने फंक्शन में आ जाएंगे। ब्रेन तक अगर फंक्शन पहुंचा, नर्व से पहुंचाया कि सामने कोई बड़ी सी नदी है या तालाब है या कुछ है तो आइज़ उसको देख लेंगे और बच जाएगा कोई भी उसमें गिरने से। ठीक है, अगर कोई चीज़ हॉट है या बहुत कोल्ड है तो नर्व्स क्या करेगा, मैसेज भेज देगा ब्रेन तक और ब्रेन हमारी स्किन को वो फील करवा देगा कि नहीं इट इज़ वेरी हॉट और इट इज़ वेरी कोल्ड। अगर ये सेंस हमारे स्किन को नहीं होगी तो हम कुछ भी किसी भी चीज़ में हाथ डाल देंगे, गर्म चीज़ को टच कर लेंगे, ठंडी चीज़ को टच कर लेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ब्रेन क्या करता है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्व्स एंड प्रोसेस इट एंड सेंड सिग्नल्स सो दैट द एक्शन कैन बी टेकन। और सभी जगह बॉडी पार्ट्स में ये सिग्नल्स को पहुंचाता है तो सारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं अपने एक्शन में आ जाते हैं। सो हियर फ्लो चार्ट इज शोइंग रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, देन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले रिसीव करेगा, फिर उस पर प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट्स में भेज देगा। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, अब ब्रेन के भी कौन कौन से, एक्चुअली ब्रेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सम पार्ट। तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, सेरिब्लम एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ब्रेन जो हमारा होता है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज सेरिब्रम,
ये सेरिब्रम पार्ट है, लुक ऑन योर पिक्चर, दिस इज सेरिब्लम, ये सेरिब्लम है जो कि सेरिब्रम से कुछ छोटे छोटे से और थोड़ा सा कंजेस्टेड पोजीशन लिए हुए हैं। एंड दिस इज ब्रेन स्टेम, स्टेम क्यों इसको हम कह रहे हैं, या मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं इसको, इसका जो मेन नेम है वो मेडुला ऑब्लांगेटा ही है, पर हम इसे ब्रेन स्टेम इसलिए कहते हैं, जैसे स्टेम होता है ना, किसी पेड़ में हम स्टेम देखते हैं ना, फिर स्टेम से जाकर के उसकी ब्रांचेस निकली होती है, लीव्स निकली होती है, तो देखो ना स्टेम जैसे ये नीचे से स्टेम है, फिर ये ब्रांचेस कह लो या लीव्स कह लो, तो ये उसके पार्ट्स हो गए, दैट इज सेरिब्रम एंड सेरिब्लम। सो हियर आई हैव डिस्कस विद यू दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नर्वस सिस्टम, हाउ मेनी पार्ट्स आर नर्वस सिस्टम हैव, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ब्रेन एंड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड इफ you have any doubt then ask me, and like the video, subscribe the channel. Thank you and